बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त, मेरे साथ व्यूवर्स ठीक ठाक रफ़ियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो के सेशन में आपको मिलने वाला है एक अदद मज़ीद घर का प्रपोज़ल। स्क्वायर कंडीशन का 11 मरले का एक बहुत ही खूबसूरत सा लग्जरी सा प्लान है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता भी है तो आप इसको अपने प्लॉट के ऊपर बना सकते हैं, या मुख्तलिफ आइडियाज़ को पिक करते हुए आप इसमें कुछ कमी पेशी भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी इसमें मेन साइज़ को। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 55 फीट बाई 55 फीट यानी 55 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई है प्लॉट की, इसकी विड्थ है, और 55 फीट हमारे पास ये लंबाई में है, इसकी लेंथ है। तो एरिया की बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे इसके तकरीबन 11 मरले। बहरहाल ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, अगर आप इसके मरलों से ज़्यादा इसके साइज़ पे फोकस करेंगे तो आप इजीली अपने प्लॉट के ऊपर इसको बना सकेंगे। बेडरूम्स की बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे इसमें तकरीबन 3 अदद बेडरूम, और तीनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट में आपको इसमें 2 अदद गेट मिलेंगे। आप इसमें बड़ा गेट लगाएंगे और एक आप इसमें छोटा गेट लगाएंगे। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक अदद छोटी सी बाउंड्री वाल आ जाएगी। ये एक अदद कॉर्नर प्लॉट है। इसके सामने की तरफ और राइट साइड वाली साइड पे हमारे पास 2 अदद इसमें रोड आ जाएंगी। एक अदद कॉर्नर प्लॉट है। तो दोनों तरफ में हमारे पास इसमें छोटी छोटी सी बाउंड्रीज वाल आ जाएंगी, जिसमें आपके घर का एलिवेशन आपको मुकम्मल तौर पर बाहर से नज़र आएगा। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ इंट्रेंस लेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको 5 फीट वाइड का एक अदद वे मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी पेवर वगैरह यानी कि टफ टाइल वगैरह लगाएंगे। इससे आप गुजर के आगे अपने लॉन की तरफ जाएंगे तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा आपको मेन इंट्रेंस में एक लुक प्रोवाइड करेगा। इसमें आप अपने गमले वगैरह या कुछ प्लांटेशन वगैरह करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी सी लुक मिलेगी आगे जाने के लिए। जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर लॉन, एक अदर खूबसूरत सा इसमें गार्डन मिल जाएगा। और इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 22 फीट बाई 8 फीट। 22 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी, और 8 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने घरों में गार्डन वगैरह बनाते हैं तो इसके द्वारों के अतराफ़ पे लाजमी से प्लिंथ प्रोटेक्शन बनाया करें, इससे आपके घरों की दीवारों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो वापस आते हैं जी कारपोर्च की तरफ। कारपोर्च में आएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर स्टेप। एक खूबसूरत सा आपको इसमें इंट्रेस्ट मिलेगी एक डेक की सूरत में, और आगे आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अदर डबल डोर। जैसे ही अंदर की तरफ इंट्रेस्ट लेंगे तो सामने आ जाएगा हमारे पास इसमें एक स्टेयर हॉल एरिया, जिसमें आपको मिल जाएंगी सीढ़ियाँ। खूबसूरत सी आपको इसमें सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो इसमें सर्कल यानी कि गोल सीढ़ियाँ भी इसमें लगा सकते हैं। बहरहाल इस कंडीशन में आपको सीढ़ियाँ इधर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगी, और इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 16 फीट 6 इंच। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 16.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। आगे आते हैं जी, तो आगे हमारे पास राइट साइड पे आपको एक मज़ीद डोर मिलेगा, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ। राइट साइड पे आपको इसमें एक ड्राइंग रूम मिल जाएगा, और इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 16 फीट बाई 13 फीट। 15 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिलेगी, और 13 फीट आ जाएगा ये हमारे पास लंबाई में, जो कि मिल जाएगा आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें हमारे पास आ जाएंगी 2 अदद विंडो। एक अदद विंडो आपकी हो जाएगी कारपोर्च में ओपन, जबकि एक अदद विंडो आपकी राइट साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएगी। यानी कि राइट साइड पे आपको एक 3 फीट वाइड का पैसेज थ्रू आउट मिलेगा, जो कि राइट साइड से होता हुआ आपकी बैक साइड पे जाएगा, और बैक साइड पे ये आपको 4 फीट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बैक साइड पे भी 3 फीट तक का कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके साथ ही हमारे पास ड्राइंग रूम के एक अदद अटैच बाथ मिल जाएगा, जिसको इस ड्राइंग रूम वाले लोग इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 8 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई आ जाएगी। बहरहाल इस कंडीशन में आप इस वाले बाथ को थोड़ा सा छोटा करते हुए पीछे वाले बाथ को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ये तो आप अपनी डिमांड के हिसाब से पीछे वाले बाथ को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जो कि इस वाले बेडरूम के साथ अटैच है। इसके साथ ही आगे की तरफ आते हैं जी, तो आगे हमारे पास आ जाएगा एक अदद स्लाइडिंग डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम आगे इंटरेस्ट लेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद टीवी लाउंज सीटिंग एरिया मिल जाएगा, जिसमें आप अपने सोफ़ा वगैरह लगाएंगे। और इसका साइज़ को देखेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 22 फीट बाई 14 फीट। 22 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट की हमारे पास आ जाएगा लंबाई में, जो कि मिल जाएगा आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा जैसे ही आप मेन इंट्रेंस यानी डबल डोर से अंदर की तरफ इंट्रेंस लेंगे तो राइट साइड पे आपको एक अदद लॉबी टाइप चीज़ मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगी, जिसमें आपका एक अदद मज़ीद डोर ओपन होगा, जो कि ले जाएगा आपको ड्राइंग रूम की तरफ। यानी कि अंदर वाले लोग भी इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए इस इजीली ड्राइंग रूम में इंटरेस्ट ले सकेंगे, इन ड्राइंग रूम को भी इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास इस घर का पहला बेडरूम, और तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इस वाले बेडरूम का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाय 13.5 फीट का। 15 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको मिल जाएगी तकरीबन इधर से लेके इधर तक की, और 13 फीट 6 इंच हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा।
इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने बाहर की तरफ ग्राउंड की तरफ गार्डन की तरफ हमने इसमें एक बड़ी सारी सी विंडो प्रोवाइड की है, जिसकी मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्रेसिंग अलमारी के लिए कुछ स्पेस दे दी जाएगी, और जिसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 6 फीट बाई 6 फीट, 6 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक अटैच बाथ। बाथ का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाई 7 फीट, 6 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो बेडरूम की तरह इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी आपका बाहर लॉन में ही ओपन हो जाएगा, तो दोनों चीज़ों को वेंटिलेशन बाहर से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक पैशू। इस घर के लिए आपको पैशू मिल जाएगा, और इसमें आपकी दोनों की दोनों विंडोज़ अंदर वाली ओपन हो जाएंगी। बाहर की तरफ आपकी एक अदद टीवी लॉन्च की विंडो भी इसमें ही ओपन हो जाएगी, और इस वाली विंडो या इस वाली विंडो की मदद से आप इसमें इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। पैशू के साइज़ की बात करें तो पैशू का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाई 5 फीट, 6 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे आपको इसी के ही अपोजिट दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और जैसे ही आप डोर से अंदर की तरफ इंटरेस्ट लेंगे तो सामने आपको मिलेगा इसमें एक अदद ड्रेसिंग, एक अदद वार्डरोब के लिए कुछ स्पेस दे दी जाएगी, और इसमें आप अपनी अलमारी वगैरह लगा सकते हैं। इसके बेडरूम की साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 14 फीट बाई 14 फीट 9 इंच, 14 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 14 फीट 9 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको इसमें ये वाला बेडरूम मिल जाएगा, और इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ। बाथ का साइज़ हमने दिया है 6 फीट बाई 8 फीट, 6 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसके भी वेंटिलेटर आपका इस वाले पैशू में ही ओपन हो जाएगा। इसके साथ साथ इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम आपको दूसरी तरफ मिल जाएगा, और इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाई 15 फीट 3 इंच। इसको डोर मिलेगा इधर साइड पे, लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाली जगह पे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वाली जगह पे देंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर प्राइवेसी मिल जाएगी। तो 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 15 फीट आ जाएगी हमारे पास लंबाई में, और इसके साथ आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान की गई एक अदद हमारी मिल जाएगी, जिसको हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ एडजस्ट किया है। तो इसकी ओपनिंग आपकी इस वाले बेडरूम में होगी, तो बेडरूम वाले लोग इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ भी आपको पहले बेडरूम की तरह अटैच बाथ देखने को मिल जाएगा, तो बेडरूम के साथ साथ आपको बाथ भी काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ के इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस वाले बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाई 8 फीट, 6 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बाथ का वेंटिलेटर आपका राइट साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएगा, जबकि बेडरूम की विंडो आपकी बैक साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। इसके साथ ही हमारे पास दोनों बेडरूम के सेंटर में मिल जाएगा इस घर का किचन, और किचन के साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 13 फीट बाई 10 फीट, 12 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी, और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। किचन को रखा है मुकम्मल तौर पर बंद एक अदर डोर देके, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी ओपन रख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास बैक साइड पे आ जाएगा एक अदर डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए बैक साइड वाले पैसेज में भी आप इजीली इंटरेस्ट ले सकते हैं, यानी कि आपको पैसेज में जाने के लिए गैराज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए इसमें भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा पीछे वाली तमाम चीज़ों की वेंटिलेशन देने के लिए विंडोज़ बैक साइड पे ओपन हो जाएंगी, और साथ साथ इसमें आपका सीवरेज का प्लानिंग वर्क भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है, जो कि इधर से होता हुआ आपका राइट साइड वाले पैसेज से गैराज के पोर्च की तरफ आ जाएगा, और जिसको आप बाहर रोड की तरफ ओपन कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत सा लग्जरी सा प्लान था। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लाट है तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट करें। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत ही अच्छे और खूबसूरत से घरों के नक्शे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।